इवनिंग माय डियर क्लास 9th और क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़े जाने वाले, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए पढ़ाए जाने वाले एक कॉमन चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15। 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 15, 10th क्लास में भी चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही आपने सुना। इस यूनिट का आज ये दूसरा वीडियो लेक्चर है और इस दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं मेजॉरिटी बातें बताकर इस यूनिट को खत्म कर दूंगा। तो एक बच्चा कहता है तो क्या हम ये मान लें कि ये इस यूनिट का आखिरी वीडियो लेक्चर है? हाँ, आप मान लीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी का आखिरी वीडियो लेक्चर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बची हुई सभी बातों को मैं आज के लेक्चर में बता दूंगा। एक बच्चा कहता है इससे पहले भी आपने कुछ बताया है क्या? बिल्कुल, मैंने भी कहा ना ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो अगर आप में से किसी भी 9th क्लास या किसी भी 10th क्लास के स्टूडेंट ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके उसे देखना ना भूलें। सवाल आता है सर प्रोबेबिलिटी में अब तक आप क्या पढ़ा चुके हो? मतलब नहीं समझाऊंगा, मतलब मैं समझा चुका हूं, लेकिन कुछ कुछ बातें रिपीट करता रहूंगा ताकि जो बची हुई बातें हैं वो आपको समझने में डिफिकल्टी ना हो। तो सीधा पॉइंट पे आता हूं। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने मेरा इससे पहला वाला वीडियो लेक्चर देखा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर को अगर कहीं पे फिनिश किया था तो मैंने फिनिश किया था द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन कॉइन्स आर टॉस्ड। यानी इस पूरी यूनिट में बहुत सारे अलग इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने आपको कॉइन से शुरुआत करी थी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं दो चीजें और कवर करूंगा, एक डाइस लूडो की गीटी जिसे हम कहते हैं और कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते। तो ताश के पत्तों से रिलेटेड भी हमें सवाल आ सकता है और कार्ड्स से रिलेटेड भी, ताश के पत्तों से और डाइस से रिलेटेड भी हमें सवाल आ सकता है। देखो सवाल और भी बहुत सारी कैटेगरीज में आ सकते हैं, लेकिन बाकी सभी कैटेगरीज को समझाने के लिए ना कोई टेक्निक नहीं है, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो कमिंग बैक टू द कंटिन्यूटी ऑफ द पार्ट 1 वीडियो लेक्चर इन विच आई एक्सप्लेन्ड यू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर पॉसिबल व्हेन कॉइन्स आर टॉस्ड। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा प्रोबेबिलिटी यूनिट चल रही है। हमारी इस यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ाई है, सबसे पहली चीज जो आपको मैं केस पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं केस ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। इसमें हम तीन चीजें सीखते हैं। वो तीन चीजें क्या है मैं यहां पे लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन यहां पे लिखूंगा व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा तो पॉसिबल आउटकम क्या बनेंगे मैंने बताया। जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, और जब 4 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा तो पॉसिबल आउटकम क्या बनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 कॉइन्स तक 9th क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन सीखने में कोई गम है क्या? इसलिए 10th क्लास के बच्चों के लिए ये और ये इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के बच्चों के लिए ये और ये इंपॉर्टेंट है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड में आपको बता दूं कि हमने पढ़ा था कि H और H हो सकता है, T और T हो सकता है। इसका H होगा तो इसका T होगा, इसका T होगा तो इसका H होगा। These are the 4 possible outcomes। यानी यहां पे मैं लिख रहा था टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 4 हैं। 4 आउटकम्स हैं। कब? जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है। 3 कॉइन्स को जब टॉस किया जाएगा तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, ट्रिक जो काम आती है मेरे प्यारे 9th और 10th क्लास के बच्चों। ट्रिक जो काम आती है वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है 4, 2, 1। ये ट्रिक यहां काम आती है। आइए बात करता हूं यहां पे ट्रिक जो काम आती है। यहां पे जो ट्रिक काम आती है दैट इज 8, 4, 2, 1। जी हां, तो यहां पे जो ट्रिक काम आती है उससे जो आउटकम बनेंगे, आप सबसे पहले H2 H3 H 4 बार H और 1 2 3 और 4 बार T, फिर H H
टी टी एच एच टी टी, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। यानी आप नोटिस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसमें आते हैं टोटल 8 आउटकम्स। बिल्कुल सही आपने सुना, इसमें आते हैं टोटल 8 आउटकम। टोटल 8 आउटकम्स आर अचीव्ड और टोटल 8 आउटकम्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। और इनके क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ही बता दिए थे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी गिवन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यानी फेवरेबल आउटकम कितने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और 10 के बच्चों। आज कुछ नई बातों को भी जरूर सीखेंगे, वो क्या है अभी बताता हूं, पहले ये बात पूरी करता हूं। यहां एक काम आती है 8, तो h 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 1 h 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, दो बार h h t t h h t t h h t t h h t t, एक बार h t h t h t h t h t h t h t h t। एक बच्चा कहता है सर क्या ये मैं बिना ट्रिक के कभी कर पाता? आप बिना ट्रिक के कभी नहीं कर पाते, मुझसे लिखवा लो। आप तो क्या, मैं भी नहीं कर पाता। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच सोच कर कंफ्यूज जाते हैं। चेक करो कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल आउटकम्स आर 16। टोटल आउटकम्स आर 16 जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है। जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम यहां पे कितने आए? 16। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को यह समझ आ रहा है कि कॉइन्स का केस, कॉइन्स के ऊपर बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे किया जाएगा। द सेकेंड कैटेगरी that we need to understand is a category of a dice। जी हाँ, लूडो की गीटी, जिससे आप लूडो खेलते हो। लूडो की गीटी आपने देखी होगी, उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। एक लूडो की गीटी को उछालो तो कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब 2 लूडो की गीटी उछालेंगे तो हो सकता है एक पे 1 आए, एक पे 1 आए, हो सकता है इस पे 1 आए, इस पे 6 आ जाए। सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर एंड हाउ मेनी टोटल आउटकम्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब बताने जा रहा हूं सेकंड केस इस यूनिट में जिस पे सवाल आता है, फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद जाऊंगा थर्ड केस पे। तो हमने शुरू कर दिया है द टॉपिक ऑफ डाइस। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, 9th वाले बच्चे तो सोच रहे होंगे कि यार अपना तो फायदा हो गया। कैसे? क्योंकि 9th और 10 दोनों के लिए अगर ये वीडियो कॉमन है तो आपका तो बैठे बिठाए 9th और 10th का 15वां चैप्टर 9th में ही हो गया, क्योंकि मैं आपको कॉमन लेके ही पढ़ा रहा हूं। यानी बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा हूं कि ये चीज 9th वालों को नहीं आनी चाहिए। अरे क्यों नहीं आनी चाहिए? थोड़ा ज्यादा सीख लोगे तो क्या कुछ गम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आइए बात करते हैं केस ऑफ डाइस। केस ऑफ डाइस, बच्चा जानता है कि डाइस क्या होती है। आप सब जानते हो, हम सब ने अपने जीवन में इस डाइस को देखा है। बिल्कुल जी, इस डाइस को देखा होगा कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इस तरह से आपने एक लूडो की गीटी होगी। लूडो की गीटी होती है जो आपने अक्सर देखी होगी। अब ये जो लूडो की गीटी है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि क्या होगा। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि क्या होगा जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाएगा। क्या होगा जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाएगा? सो यहां पे लिख रहा हूं मैं, सो द टेक्निक दैट वी यूज
the technique that we use to find out the total number of possible outcomes, to find out the total number of possible outcomes, to find out the total number of possible outcomes जब दो डाइस को एक साथ उछाला जाएगा, इज एज फॉलोज। यानी जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो टेक्निक क्या है, उस पे ध्यान दीजिए। टेक्निक क्या है? टेक्निक कहती है कि आप दो कॉलम बनाओ, यहां पे लिखो 1, यहां लिखो 2, यहां लिखो 3, यहां लिखो 4, फिर लिखो 5, फिर लिखो 6, फिर यहां लिखो 1, फिर यहां लिखो 2, यहां लिखो 3, यहां लिखो 4, यहां लिखो 5 और यहां लिखो 6। अब पहली डाइस पे 1 आ सकता है और दूसरी डाइस पे 1 आ सकता है, तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 1,1 का, यानी पहली डाइस पे 1 आ सकता है और दूसरी डाइस पे 1 आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली डाइस पे 1 आए और दूसरी डाइस पे 2 आए। यस, एक पहली डाइस पे 1 और दूसरी डाइस पे 2 आ सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है पहली डाइस पे 1 आए और दूसरी पे 3 आए। बिल्कुल। पहली पे 1 आए और दूसरी पे 4 आए। बिल्कुल। पहली पे 1 आए और दूसरी पे 5 आए। पहली पे 1 आए और दूसरी पे 6 आए। जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, ये चीज आपको साफ साफ दिखनी चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सर ऐसे ही अगर पहली डाइस पे 2 आया तो दूसरी डाइस पे बना सकता है, तो 2,1 का एक कॉम्बिनेशन 2,2 का, 2,3 का, 2,4 का, 2,5 का एंड 2,6 का। ठीक उसी तरह मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। ठीक उसी तरह मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक उसी तरह 5,1, 5,2 एंड 5,3, 5,4 एंड 5,5 एंड 5,6 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक उसी तरह 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6 मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों। जरा दीजिए पूर्ण रूप से आप अपना ध्यान, ताकि ना होना पड़े किसी भी बच्चे को जरा भी परेशान। अब इसे अगर आप काउंट करें ये टोटल कितने हैं? These are total 36 outcomes. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यानी जब दो डाइस को एक साथ उछाला जाएगा तब आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। दो डाइस को उछालने पर आते हैं टोटल 36 आउटकम्स। बिल्कुल सही आपने सुना, आते हैं टोटल 36 आउटकम्स मेरे प्यारे प्यारे 9th और 10th के बच्चों। एक बच्चा कहता है ठीक है आते होंगे 36 आउटकम्स, अब हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन करना है। कैसे करना है उस पे दीजिए ध्यान, ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया दैट 2 dice are thrown together. 2 dice are thrown together. Find the probability. Find the probability that the पहला numbers on both dice are same. पहली probability ये। दूसरा numbers on both dice add up to give 5. तीसरा numbers on both dice are odd. number on both dice are odd. ध्यान से देखो मैं कहता हूं एक बार अच्छे से घूर लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ 9th क्लास एंड 10th क्लास स्टूडेंट मस्ट पे अटेंशन, ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब अगर आप पहली चीज पे फोकस करो, उसने कहा है नंबर ऑन बोथ डाइस आर सेम। बोथ डाइस आर सेम का अगर मैं बात करूं तो टिपिकली ये प्यारी सी रो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल यही 6 नंबर है जो साफ साफ दिखा रहे हैं
कि पूरे आउटकम में से यही वो नंबर्स है जो डाइस पे सेम आ रहे हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर्स ऑन बोथ डाइस। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स, तो मैं यहां लिखूंगा फेवरेबल आउटकम, पहले लिखूंगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मेरा आंसर बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम नंबर इज इक्वल टू 6/36। सो आंसर कम्स आउट टू बी 1/6। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, दीजिए जरा अपना पूरा ध्यान ताकि ना हो कोई बच्चा जरा भी परेशान। आपको समझ आना चाहिए। क्यों समझ आना चाहिए? क्योंकि मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और क्योंकि मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, नंबर ऑन बोथ डाइस शुड एड अप टू गिव 5। आओ जी, 5 कहां से मिल सकता है? 5 कहां से मिल सकता है? एक 5 हमें यहां मिल सकता है, और एक 5 हमें यहां मिल सकता है, एक 5 हमें यहां मिल सकता है, और एक 5 हमें यहां मिल सकता है। चेक करो, क्या कहीं और 5 मिलेगा? नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ डाइस पे सम ऑफ 5 इज, यानी मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 5 इज 1 2 3 4। 1 2 3 4 चार आउटकम्स है। चेक कर लेते एक बार। 3 और 2 हो गया, 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, 3 और 2 हो गया, 4 और 1 हो गया, 1 और 4 हो गया। हाँ, तो टोटल 4 यानी 4/36। दिस कम्स आउट टू बी 1/9। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, दीजिए अपना पूरा ध्यान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। देखिए, एक बहुत अच्छे से एक एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि आप किताब खोलोगे ना तो भंडारम क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं जो समझा रहा हूं उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन सच बताओ घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ये ऑब्जर्व करना अच्छे से आ गया तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो डाइस पे बेस्ड है आप अच्छे से, आप आसानी से, आप आराम से कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और 10 के बच्चों, थर्ड पार्ट की बात करता हूं। नंबर ऑन बोथ डाइस आर ऑड, यानी जो नंबर है वो दोनों ही ऑड होंगे। आइए, दोनों ही ऑड। दोनों ही ऑड का मतलब ये हुआ, जरूरी नहीं है सेम, अलग भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 1 ऑड है, बिल्कुल 1 1 ऑड है। 1 और 3 ऑड है, बिल्कुल है। 1 और 5 ऑड है, बिल्कुल है। 2 और 1 में ये इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, इवन है। भाई ये 3 और 1 ऑड है, 3 और 2 नहीं चलेगा। 3 और 3 ऑड है, 3 और 5 चलेगा। 4 और 1 नहीं चलेगा, 4 2 नहीं चलेगा, 4 3 नहीं चलेगा, 4 तो है ही ऑड। 5 1 चलेगा, 5 1 चलेगा, 5 3 चलेगा, 5 3। देख रहे हैं ना, आपको समझ आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 5 3 चलेगा, और मैं कहता हूं 5 5 भी चलेगा, और 5 और 6 की रो में तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 तो पूरा ही इवन है। तो उसके साथ भले कोई ऑड हो, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन है दैट बोथ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस शुड बी ऑड। ये कब कहा कि दोनों सेम होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ 3 चलेगा, एक तरफ 3 है तो दूसरी तरफ 5 चलेगा। अब देखो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes. Answer comes out to be 1/4. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, एक बार अच्छे से घूरो। जितना मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकता था डाइस के बारे में मैंने दिया है, कॉइन के बारे में भी बहुत अच्छे से दिया है। 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। अब अगर कुछ बचता है प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में जानना, और अगर कुछ बचता है प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में सीखना, तो वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स मींस ताश के पत्ते। ताश बहुत सारे लोग खेलते हैं और ताश के पत्ते भी बहुत सारे लोगों ने देखे हैं। एक बच्चा कहता है मैंने तो नहीं देखे। सो लेट्स लर्न अबाउट कार्ड्स, और कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक ताश की जो पूरी गड्डी होती है, उस गड्डी में टोटल, गड्डी को हम इंग्लिश में डेक कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज डेक ऑफ कार्ड्स।
DECK, DECK आप बचपन में पढ़कर आए हो, एक कलेक्टिव नाउन है। जी हां, कलेक्टिव। हर्ड ऑफ शिप्स, हर्ड ऑफ शीप, सॉरी, हर्ड ऑफ शीप, बंच ऑफ ग्रेप्स, डेक ऑफ कार्ड्स। सो बचपन में आप कलेक्टिव नाउन क्या होती है अच्छी तरह से ये पढ़कर आए हो, और मैं आपको उसी डेक वर्ड का इस्तेमाल करके कार्ड के बारे में यानी ताश के पत्तों के बारे में बता रहा हूं। सो एक डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं तो ये 52 कार्ड सेम तो नहीं होते। अब ये कैसे बटे होते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनना। सो वी आर स्टार्टिंग विद समथिंग न्यू एंड समथिंग इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर, इन द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही आपने सुना, हमारा प्रोबेबिलिटी का जो एक टॉपिक चल रहा है, इसमें हम कुछ नया आज करने जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ नया समझने जा रहे हैं, और वो नया क्या है उस पे दीजिएगा पूरा ध्यान। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल अबाउट कार्ड्स। हम पढ़ने जा रहे हैं लेट अस लर्न अबाउट कार्ड्स, यानी लर्न अबाउट कार्ड्स। कार्ड मतलब ताश के पत्ते। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कार्ड्स की पूरी गड्डी में, आई रिपीट माय सेंटेंस, एक कार्ड्स के पूरे सेट में, एक कार्ड्स के पूरे सेट में होते हैं 52 cards, 52 cards, and these 52 cards are divided in four sets such that each set has 13 cards, and therefore 13 multiplied by 4 is equal to 52। आइए तो बात करते हैं पहला सेट, फिर बात करते हैं दूसरा सेट। पहले सेट के पास क्या होता है, दूसरे सेट के पास क्या होता है, और तीसरे सेट के पास क्या होता है, और फिर बात करेंगे हमारा आखिरी और हमारा चौथा सेट। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। एक सेट ऐसा होता है जिसपे बना होता है दिल। क्या बना होता है? दिल तो आप सब जानते हैं, यस और नो? आपने दिल पिक्चर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो इस दिल को तो आप सभी लोग जानते हैं, ये दिल बना होता है। इसे कहते हैं हार्ट। क्या कहते हैं? हार्ट। इसे कहते हैं हार्ट। एक सेट पे बना होता है डायमंड। ताश के पत्ते अगर किसी के पास घर में है, या कोई भी व्यक्ति अगर कभी खेला हो, या उसने किसी को खेलते हुए देखा हो, तो उससे मदद मांगकर आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ताश के पत्ते कैसे दिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th मस्ट अंडरस्टैंड। और अब आप देख रहे हैं कि मेरे बनाए बिनाई बोर्ड पे स्पेड का सिंबल बना आ गया और क्लब का सिंबल बना आ गया। तो एक्चुअली जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, और वो मैं ऑलरेडी बना चुका था। मुझे पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जब मैं इस चीज को दोबारा बोलूंगा तो मिटाने की जरूरत क्या है, बच्चों को बता दूंगा। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आपको बताना चाहूंगा कि 4 चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। एक ताश के पत्ते में होते हैं टोटल 52 कार्ड। 52 कार्ड मतलब 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में होते हैं 4 सेट। हर सेट में होते हैं 13 पत्ते। हर कार्ड के ऊपर बना होता है एक स्पेसिफिक शेप ऑफ स्पेसिफिक कलर। सो पहले सेट पे बना होता है दिल, यानी कि लाल रंग का हार्ट। हाँ भाई, लाल रंग का ही बना होता है। दूसरे सेट पे बना होता है डायमंड, लाल रंग का डायमंड। तीसरे पे बना होता है पान का पत्ता, जिसे स्पेड कहा जाता है। और चौथे पे बना होता है इसे जिसे इंग्लिश में क्लब कहा जाता है। दीज आर द 4 सेट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर कलर। अब क्योंकि मैंने कहा कि हर सेट के पास होते हैं 13 पत्ते, तो वो 13 पत्ते कौन से हैं सुन लीजिए। इसके पास होता है किंग, इसके पास होता है क्वीन, और इसके पास होता है जैक, और होता है एस। किंग, क्वीन, जैक और एस। इसके पास भी है किंग, क्वीन, जैक और एस। इसके पास भी है किंग, इसके पास भी है किंग, इसके पास भी है क्वीन, इसके पास भी है जैक, और इसके पास भी है एस।
इसके पास भी है किंग, इसके पास भी है क्वीन, इसके पास भी है जैक और इसके पास भी है एस। अब मुझे ऐसी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है कि काश मेरे पास इस समय ताश के पत्ते होते, मैं आपको दिखा पाता, बट कोई बात नहीं। अगर मेरे पास नहीं है तो आपके पास घर पे जरूर होंगे, आपने कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे। तो किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी और जैक मतलब गुलाम और एस मतलब इक्का। राजा, रानी, गुलाम और इक्का, यस और नो? इसमें से राजा की आपने देखा होगा शक्ल बनी होती है, क्वीन की भी शक्ल बनी होती है, जैक की भी शक्ल बनी होती है। इसलिए किंग, क्वीन और जैक को शक्ल वाले कार्ड कहा जाता है। शक्ल वाले कार्ड, किंग, क्वीन और जैक को, किंग, क्वीन और जैक को, किंग, क्वीन और जैक को, इन्हें आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा मेरे बच्चों, कहा जाता है फेस कार्ड्स। इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड्स, यानी वो कार्ड जिन पे शक्ल होती है, इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड। वो कार्ड जिन पे शक्ल होती है, वो कार्ड जिन पे शक्ल होती है, इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड्स। वो कार्ड जिन पे शक्ल होती है। एस पे कोई शक्ल नहीं होती, आपने देखा होगा ए बना रहता है। मैं जोकर वोकर की बात नहीं कर रहा हूं, उसे हम एज सच कार्ड के काउंटिंग में कंसीडर नहीं करते। जोकर नाम का भी एक पत्ता होता है, लेकिन उसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी। हम बात कर रहे हैं एस की, जो ए होता है, आपने देखा होगा अक्सर ए होता है। इसके अलावा एक नंबर होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5, एक होता है 6, एक होता है 7, एक होता है 8, एक होता है 9 और एक होता है 10। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी ये जो नंबर है, ठीक उसी तरह इसके पास भी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक उसी तरह 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और 10 के बच्चों, एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं कहता हूं कि अच्छे से घूर लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो मचाइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ही कोई इतना अच्छे से आपको समझाएगा। अच्छी बात अगर समझाता तो आई अप्रिशिएट यार, मैंने तो मना किया, लेकिन आपको मेरी तरफ से समझाए जाने पर और भी अच्छे से समझ आना चाहिए। ये मेरा टारगेट है और वही टारगेट अचीव करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और 10th के बच्चों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13। अब ये चीज हो सकता है मुझे मिटानी पड़ जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं नहीं मिटाऊं, क्योंकि ये चीज देखकर क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। तो 52 पत्तों में 13 पत्तों के 4 सेट, हर सेट में फेस कार्ड कितने? 3। राजा रानी, रानी राजा, राजा और रानी उनका गुलाम, राजा रानी उनका गुलाम, राजा रानी उनका गुलाम, राजा रानी उनका गुलाम, राजा रानी उनका गुलाम। 3 फेस कार्ड यहां, 3 फेस कार्ड यहां, 3 फेस कार्ड यहां, 3 फेस कार्ड यहां। अब मैं आपसे रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा और हर सवाल का जवाब आप स्क्रीन पे देखकर देना। मेरा पहला सवाल, ब्लैक कलर के कितने राजा? ब्लैक कलर के 2 राजा। ब्लैक कलर की कितनी रानी? 2 रानी। पूरे ताश के पत्तों के 52 पत्तों के सेट में टोटल कितने राजा? 4 राजा। नजर आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको पूछे जाएंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा जाएगी। तो जिन पे चेहरा बना है उन्हें फेस कार्ड कहा जाता है, इन्हें नंबर कार्ड कहा जाता है और इसे कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, इसे सिर्फ एस कहा जाता है। ये 4 पत्ते हैं। ताज के पत्तों में टोटल ब्लैक कलर के कितने कार्ड? 26। 26 कैसे? आप लोग कहते हैं 52 है, अरे 52 है, लेकिन 13 ये, जी हां, इनकी गिनती कितनी? 13। इनकी भी गिनती कितनी? 13। इसकी भी गिनती कितनी? 13। इसकी भी गिनती कितनी? 13। तो काले रंग के कार्ड कितने? 13 दूनी 26। 13 2 जा 26। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये समझ आ रहा है तो भाई ये भी बता दो सर जी
कि ताश के पत्तों पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है। क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे भंडारा आपको किताब खोल के भी दिख जाएंगे। मैं इक्का दुक्का एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आइए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और 10th के बच्चों, जरा दीजिए ध्यान। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये जो जगह है ये मुझे क्वेश्चन लिखकर उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। ये 4 सेट पे आपका ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन आया, find the probability of getting king of club. Find the probability of getting king of club. उसके बाद अगला क्वेश्चन आया, find the probability of getting red colored card having odd numbers. अब देखो उसने कहा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 52 पत्तों में से राजा जो मिलेगा वो क्लब का मिलेगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 52 पत्ते हैं, तो भाई 52 के 52 ही बाहर आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब, या मुझे कहना चाहिए गेटिंग द किंग ऑफ क्लब। तो क्लब के पास कितने राजा है? एक राजा है। तो भैया एक कार्ड निकल सकता है 52 पत्तों में से, टोटल 52 पत्तों में से एक ही किंग निकल सकता है जो कि क्लब का किंग कहलाएगा। रेड कलर्ड कार्ड्स हैविंग ऑड नंबर, तो भैया रेड कलर के यहां भी नहीं है, रेड कलर के यहां पे भी है। ऑड नंबर वाले कौन से? एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है। एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर्ड कार्ड ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा 52। 2 4 जा 2 26 जा, 2 2 जा 2 13 जा। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 बटा 13। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और 10 के बच्चों, आप देख लीजिए। 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 और 12 26 हो गया। उसके बाद 2 2 जा 2 13 जा 2 बटा 13 इज द प्रोबेबिलिटी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और 10 के बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स का मतलब ये मत समझना कि प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस खत्म हो गए। नो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें हो सकता है कोई दूसरी ट्रिक लग रही हो। वो आपको तब समझ आ जाएगी जब आप मुझसे डाउट पूछेंगे और जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स में, मेरे ऑफलाइन क्लासरूम का हिस्सा है, वो तो जानते ही हैं कि उनको प्रैक्टिस जब कराई जाएगी तो उन्हें कैसे उनके डाउट्स लिए जाएंगे और कैसे आपकी मदद की जाएगी। सो आपको अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। मैंने आपको कार्ड्स के ऊपर जितना बेसिक ज्ञान दे सकता था वो दिया है और समझाया है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10 नीड टू अंडरस्टैंड। एक बच्चा कहता है कुछ और बचा है। देखो छोटी छोटी हो सकता है बहुत सारी चीजें बच गई हो, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बताना भूल जाऊं। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला से निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, वो पूछता है भाई इसके होने की क्या संभावना है मुझे मत बताओ, रैदर मुझे ये बताओ इसके ना होने की क्या संभावना है। जी हाँ, एक बच्चा कहता है मतलब मैं कुछ समझाने समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसे यहां पे मैंने मिटा दिया और एग्जाम्पल से समझाता हूं। याद रखें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हो पाना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हो पाना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का ना हो पाना इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। दैट इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का ना हो पाना के लिए भाग लगाते हैं इज इक्वल टू 1। कोई डाउट किसी बच्चे को? मान लेते हैं डाउट है, एक एग्जांपल से बताते हैं। मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे में एक बॉल ये रही, दूसरी बॉल ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पांचवी ये रही, छठी ये रही। इस पे नंबर लिखा है 1, इसमें लिखा है 2, इसमें लिखा है 3, इसमें लिखा है 4, इसमें लिखा है 5, इसमें लिखा है 6। क्वेश्चन आया what is the probability of getting a odd number? What is the probability of getting a odd number? अब odd number कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है। टोटल बॉल कितनी है? 6। तो मैंने लिखा टोटल बॉल 3 जो निकल सकती है आउट ऑफ 6। So probability of getting a odd number is 1/2। अब क्वेश्चन आया what is the probability of not getting a odd number? Not getting a odd number। तो not getting a odd number मतलब getting a even number। तो not getting a odd number लिख सकते हैं 1 minus 1/2। तो this comes out to be 2 minus 1/2। This becomes 1/2। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और 10th के बच्चों, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। और अब चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नो should be equal to 1। so 1/2 plus 1/2 should be equal to 1। obviously बात है 2/2 is equal to 1 is equal to 1, hence proof। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, देखो मैं अपनी तरफ से आपको प्रोबेबिलिटी में जितना ज्यादा चीजों को आसान करके ज्ञान दे सकता था मैंने दिया है, जितना ज्यादा डिटेल में समझा सकता था मैंने समझाया है, जितना अच्छे से क्लियर कर सकता था मैंने किया है। आई होप मेरे सभी बच्चों को इतनी बातें, इतना ज्ञान, इतनी बातें, इतना ज्ञान समझ आया होगा। And with this, I happily can announce the Khatma of probability. But one thing is very important, that you as a student have to open the book. You as a student have to attempt the questions. You as a student have to necessarily practice so that कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान और पक्के से आपको समझ आ सके। बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ टीचर का समझाना ही सब कुछ नहीं होता, टीचर के समझाने के बाद प्रैक्टिस करना ही सब कुछ होता है। सो माय डियर क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स, hereby I announce the खात्मा of NCERT का चैप्टर नंबर 50 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। मैंने अपनी तरफ से आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताकर इस यूनिट को खत्म कर दिया है। अब आप कर सकते हैं अनलिमिटेड प्रैक्टिस। आपने मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ शेयर नहीं किया है तो वो करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो आपने दिया कीमती वक्त उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन।